अब हम देखेंगे आपका वर्ग समीकरण हल करने की विधि। ठीक है ना। तो आप इसमें जो है वर्ग बोलूं चाहे द्विघात बोलूं, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं वर्ग समीकरण लिखा हूं ये कौन से वर्ग समीकरण लिखा हूं? एक चर के द्विघात समीकरण, माने एक चर वाला वर्ग समीकरण की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना। तो एक चर के वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी विधि है। तो सबसे पहला हमारा विधि होता है उभयनिष्ठ विधि, जिसको आप लोग कॉमन मेथड के नाम से आप लोग ज्यादा समझते हैं। दूसरा होता है इसमें गुणनखंड विधि। ठीक है ना। आपने पहले अध्याय नंबर 1 में भी गुणनखंड के बारे में पढ़ के आ गए हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ देते हैं, मध्य पद को ब्रेक करके हम क्या करते हैं उसमें जो है उसको गुणनखंड करते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है जो कि आपका नया नहीं है, पुराना ही है। ठीक है ना। इसमें जो है पहले हमने जो सर्वसम्मिका विधि पढ़ा था ना, उसी का एक और नाम हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी की हेल्प से जो आपको वर्ग समीकरण दिया रहेगा उसको आप पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। इसीलिए इसका नाम रख दिया है पूर्ण वर्ग विधि, या एक और इसका नाम है सर्वसमीका। क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उस फार्मूला को उपयोग करके इसको बनाते हैं यूज करके। ठीक है ना। और तीसरा चौथे नंबर पे जो कि मोस्ट पॉपुलर और इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, समझो, सूत्र विधि, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। जिससे क्या होता है आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे टाइप की। ये है चौथे नंबर की जो विधि। ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। आप लोग देखिए इसका दो नाम है, सूत्र विधि और इसी का एक नाम है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो क्या किया गया है इस विधि का जो है, इस विधि को श्रीधराचार्य जो हमारे मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या किया था, इस विधि को बनाया था, इसीलिए इसके नाम पे ही रख दिया गया है और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग सूत्र विधि। ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं। तो पहला जो है आपका उभयनिष्ठ विधि, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा जो पद दोनों में है, जो चर का मान दोनों में, उसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और उससे फिर उसको सॉल्व कर लेंगे इक्वल जीरो करके। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, जैसे कि ये देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, x बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x धन 6 बराबर 0। एक बार इस x को इक्वल 0 करेंगे और x धन 6 इसको एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ x का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल गया। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, x जब धन का 6 उधर जाएगा तो ऋण का 6, तो यहाँ पे आपको x के दो मान मिल गए। ठीक है। तो अतः x बराबर 0 और 1 आपको मिल गया x बराबर 6। ये जो है मैं एंड का साइन लगा रहा हूं ना, ये एंड और इसका मतलब होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ y वाला टर्म है तो यहाँ क्या कर लीजिए, y कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो क्या हो जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार y इज इक्वल 0 हो जाएगा और एक बार y माइनस 2 क्या हो जाएगा इज इक्वल 0। ठीक है। तो यहाँ से y का मान आपको मिल गया 0। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 2 जब उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा धन का 2। ठीक है। यहाँ पे ऋण का 6 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपका y का मान मिल जाएगा y बराबर 0 और ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है। यहाँ पर y के दो वैल्यू मिल गए। इसको देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, एक बार इक्वल 0 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा x धन 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान वैसे भी निकल गया एक बार 0, ये x बराबर उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा ऋण का 1। ठीक है। तो अतः यहाँ पर जो है आपका x का मान जो है 0 और एक बार मिलेगा ऋण का 1। इसमें देखिए एक बार x माइनस 5 आप इक्वल 0 करोगे और एक बार x धन 6 इक्वल आप 0 करोगे, तो x जब उधर जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 और x जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 6। तो अतः यहाँ पर आपको x का एक मान मिलेगा 5 और दूसरा मान मिलेगा ऋण 6। तो इस तरह से आप उभयनिष्ठ विधि से जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है उसको आप हल करके उसका जो मूल का मान आप ज्ञात करते हो। ठीक है। देखिए अभी हमने आपका उभयनिष्ठ विधि देखा, उसके बाद जो तीन जो विधि है जिसको मैंने छोड़ दिया है अभी, जब तीनों विधि के जब आपका प्रश्नावली में जब आते जाएगा तो मैं आपको विधि के बारे में और विधि से कैसे प्रश्न बनते हैं जब आपका प्रश्न आते जाएगा तो मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है ना। तो अब अभी जो है हम देखते हैं आपका प्रश्नावली 2 के प्रश्न, जिसमें पहला जो प्रश्न है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। ठीक है। तो आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा है, अगर ये समीकरण का मूल है तो क्या होगा,
इस मान को रखने पर वैल्यू क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड का। तो चलिए रख के देखते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए पहला जो है ये आपका दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। x बराबर 2 पुट करेंगे, रखेंगे, रखने पर तो क्या आएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2, एक से जगह रख दो 2, 2 की घात 2 धन, ये आ जाएगा 2 ऋण 6 बराबर 0। फिर ये आ जाएगा 2, 2 की घात 2 4 हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 2 ऋण 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ देख पा रहा हो ये आपका हो जाएगा 10 ऋण 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर 0, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं हो रहा है आपका राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर जो दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, x बराबर धन का 2 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। आगे देखिए x बराबर ऋण 3/2 रखने पर ये, तो यहाँ पर जहां जहां x है ऋण 3/2 रखिए, ये 2 की घात 2 धन ऋण 3/2 और ये हो जाएगा ऋण 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, ये देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा और 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और नीचे हो जाएगा आपका 4 धन, ये देखिए ऋण और ये धन ऋण हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये 2 एकम और 2 दूनी 4, ये कर जाएगा, सो आपका आ जाएगा 9/2 ऋण 3/2 ऋण का 6 बराबर 0। सब में जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका लघुत्तर समापवर्तक 2 2 और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, दोनों सबका आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा आपका 9 - 3 और इसके बटा 1 तो 2 बार, तो 6 दूनी ये हो जाएगा 12। तो ये घटेगा ऊपर, तो 3 और ये जो है 9 - 15/2 बराबर 0। तो आगे जो है आपका आ जाएगा -6/2 बराबर 0, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका इक्वल नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल नहीं है, मूल नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला, इस वाले के लिए देखिए, इसके लिए एक बार हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं, ठीक है। ये रखने पर इंग्लिश में लिखिए, थोड़ा मजा आ जाएगा। पुट द x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 पुट करेंगे तो ये देखिए 2 की घात 2 -4, ये हो जाएगा 2 धन 4 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। 2 की घात 2 कितना होगा, 4 ऋण 4 दूनी 8 हो जाएगा धन 4 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। 4 और 4 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 8 और ऋण 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल है। ये इसमें इधर देखिए आप x बराबर ऋण 3 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं ऋण का 3, ऋण 3 की घात 2 ऋण 4 और ये आपका हो जाएगा ऋण 3 और धन 4 बराबर 0। तो देखिए -3 की घात 3, तो हो जाएगा धन का 3 और ऋण ऋण धन हो जाएगा 4 के 12 धन 4 बराबर 0, ठीक है। ऋण 3 की घात 3 रख दिए, 3 की घात 9 हो जाएगा ऋण, और ये वाला ऋण में है तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा आपका धन हो जाएगा, धन को 12 हो गया और धन का 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा 12 में 9 जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 21 और 21 में 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 बराबर 0 ये बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर जो है x बराबर ऋण 3 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है।
ये समीकरण का मूल नहीं है ये। ठीक है, चलिए इसके लिए चेक करिए आगे। एक्स बराबर इसमें क्या है, ऋण 3 शुरू, ऋण 3 रखने पर ये तो ये आपका हो जाएगा 6 ऋण 3 की घात 2 माइनस 6 ऋण 3 और माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो 6 ऋण ऋण 3 की 2 बार तो ये हो जाएगा 9 माइनस 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 धन 6 कम 6 6 12 6 18 ये 12 0 और 6 ये कितना होता है जी 54 धन 18 ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, अब पहले जोड़ दो तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 तो ये हो जाएगा 72 72 माइनस ये तो ये हो जाएगा 0 ये 6 तो ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अतः अतः x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है ये। ठीक है, अगले के लिए चेक करिए। ठीक है, इसी का है ना ये वाला समीकरण का हल जो है मैं आपको नीचे बताऊंगा, इसी का है ये वाले पार्ट का। ठीक है, तो यहां पर देखिए x बराबर 4 रखने पर ये तो ये आपका हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4 की घात 2 6 ये 4 माइनस 12 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 6 4 की घात 4 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6 6 चौक 24 और माइनस 12 बराबर 0। 16 छक्का कितना होगा जी 16 छक्का 96 96। ठीक है, तो जुड़े ये दोनों देखो जुड़ जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 और 1 ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा बराबर 0 तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 6 ये भी क्या है बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, तो अतः यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो एक बार लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड का ऐसे करके अतः x बराबर जो है 4 समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है ये ऐसा ये। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ नीचे में ये इधर यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर है ये नीचे में बता रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग जो है इसको नीचे आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार क्या कर रहा हूँ मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ, x बराबर 0 रखने पर एक बार। ठीक है, तो आपका समीकरण है 4 x की घात 2 फिर 9 और 0 फिर ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 0 की घात कितना भी करो 0 आएगा और 9 0 का गुणा 0 के साथ तो ये हो 9 को गुणा 0 के साथ तो 0 4 का 0 के साथ 0 माइनस 0 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0 यानी यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। अतः x बराबर 0 समीकरण का मूल है, ये इसका मूल है। अब एक जो है x बराबर 9/4 के लिए देखिए 9/4 रखने पर। ठीक है, तो इधर क्या है 4 और इधर है 9/4 की घात 2 फिर हो जाएगा ऋण 9 9/4 और फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये देखिए 4 अब 9/4 यानी 2 बार गुणा हो तो 9 ने 81 4 चौक 16 और माइनस का 9 9 ने 81 हो जाएगा बटा हो जाएगा 4 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा ये 4 एक कम ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 तो ये हो जाएगा 81/4 और ये हो जाएगा आपका 81/4 इज इक्वल टू 0 सो ये आएगा 0 बराबर 0। ये यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। अतः आप लिख सकते हो अतः x बराबर 9/4 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है ये। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न छूट गया है 5वें नंबर का जो कि मैं इधर लिखा हूं। एक बार आपको क्या करना है x बराबर √3। ठीक है, √3 रखने पर ये जिसका समीकरण जो है आपको ऊपर में दिया हुआ है ये तो ये क्या हो जाएगा पुट करिए √3 की घात 2 3 फिर 3 √3 और यहाँ पे आपको पुट करना है √3 और ये हो जाएगा धन का 6 बराबर 0। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है कि कभी भी जब वर्गमूल लगा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रूट, तो जब वर्गमूल लगा रहता है ठीक है
तो जब दो बार वर्गमूल लगा रहता है तो वर्गमूल का रूट का क्या होता है, जब दो बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, मतलब रूट हट जाते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए वही केस हो रहा है, देखो ये हो गया 3, ये रूट 3, ठीक है ना, √3 और √3, ठीक है, √3 और √3, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, धन ये क्या हो जाएगा आपका 6 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 तिया 9 और धन 6 बराबर 0, तो ये जुड़ जाएगा, तो 9 - 9 = 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। ये तो यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड का आता है क्या है, समीकरण का मूल है, ठीक है। चलिए इसके लिए चेक करते हैं, x बराबर √3 रखने पर, सॉरी x बराबर -√3 रखने पर, √3 रखने पर, √3 रखने पर, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 की घात 2, √3 या ऋण, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिख लिया हूँ, -2√3 दिया, सॉरी इसको सुधार लेंगे ना, ये जो है मान जो है मैं थोड़ा गलत लिख लिया हूँ, ये 2 -2√3 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये सामने में 2 और लग जाएगा ये, ठीक है, इसके भी सामने में 2 लग जाएगा, √2 और धन का 6 = 0, ठीक है। तो आगे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस माइनस धन हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिए, यहाँ यहाँ क्या होगा, देखो 2√3 का गुणा जब 2√3 के साथ होगा तो ये सामने के सामने साथ गुणा होता है, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, और इसके साथ गुणा होगा तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 4 तिया आपका हो जाएगा 12, ठीक है, और माइनस माइनस धन होगा तो ये हो गया 12 ऋण। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा यहाँ पे तो ऋण जो हो जाएगा आपका धन हो जाएगा। अब 3 का गुणा 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6, √3 का गुणा √3 के साथ वर्गमूल हट जाएगा, ये आपका जो है सीधा आ जाएगा 3 और धन 6 बराबर ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 12 धन, ठीक है, 12 धन आगे आपका हो जाएगा 6 तिया 18 और धन 6 बराबर 0, तो यहाँ पर देखो 12 और 6 18 और धन 18 0, तो ये हो जा रहा है आपका 36 बराबर 0 हो जा रहा है, जो कि क्या नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, 36 बराबर 0 हो जाएगा, 36 0 के बराबर नहीं होगा, ये माइनस दिया है इस वजह से क्या हो गया, ये माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो गया, तो ये पूरा पूरा प्लस होके क्या हो गया जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड का, अतः आपको जो वैल्यू जो दिया हुआ है 2√3 ये क्या है आपके इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न नंबर 1 है ये सॉल्व होंगे आपके। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको द्विघात समीकरण दे दिए हैं उसका आपको मूल निकालना है, ठीक है, तो ये जो है अपन उभयनिष्ठ विधि से बन रहा है ये सारा, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू, देखिए इस बार क्या करेंगे, एक बार x - 4 को इक्वल 0 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x - 2 को इक्वल 0 करेंगे, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, जब उधर जाएगा तो धन का 4 और x बराबर क्या आ जाएगा, जब उधर जाएगा तो धन का 2, ठीक है, तो अतः x बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगा आपको 2। दूसरा देखिए जो कि आपका है 2x धन 3 बराबर 0, और एक बार आपका हो जाएगा 3x ऋण 7 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए 2x जब धन का 3 उधर जाएगा तो ऋण का 3, तो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 3/2, ये एक मान, ठीक है, एक मूल। इधर देखिए 3x और जब 7 जब उधर जाएगा तो प्लस का 7 और x = 7/, हो जाएगा 3, ये तो यहाँ पर आपको अतः x बराबर एक मान मिल जाएगा ऋण 3/2, एक आपको वैल्यू मिल जाएगा 7/3, 7/3। अगला देखिए ये जैसे कि x ऋण 7 की घात 2 है तो ये हो जाएगा x ऋण 7 और एक बार हो जाएगा x ऋण 7, घात 2 है तो 2 बार हो जाएगा, तो
एक बार हो जाएगा x ऋण 7 बराबर 0 और एक आपका हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो x जब 7 उधर जाएगा तो ऋण 7 धन का 7 हो जाएगा, जब 7 उधर जाएगा इधर ऋण है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो अतः x की एक वैल्यू मिल जाएगा 7 और दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगा यहाँ पे 7, दोनों धन का 7 आएगा। इसमें देखिए x को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 11 बराबर 0, तो एक बार x की वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 और x ऋण 11 0 करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा उधर जाके धन का 11। तो अतः यहाँ पर जो है आपका x का एक मान मिल जाएगा 0 और एक मान आपको मिल जाएगा 11। यहाँ देखिए x धन 12 की घात 2 है तो x धन 12 एक बार होगा, फिर गुणा x धन 12 एक बार, ऐसे दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे x धन 12 को इक्वल 0 करेंगे, एक बार x फिर x धन 12 को इक्वल 0 करेंगे, तो x बराबर जब धन 12 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा ऋण का 12। ठीक है, और इसमें देखिए x जब उधर जाएगा धन का 12 तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 12। अतः यहाँ पे जो है आपका एक बार x का मान जो होगा ऋण का 12 और दूसरा जो होगा वो भी आपका यहाँ पे ऋण का 12 मिलेगा। ठीक है, देखिए इसी में छठवें नंबर का जो है आपका यहाँ क्या होगा, एक बार x बराबर 0 करेंगे, एक बार जो है x धन 1 को 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का एक वैल्यू मिल गया 0, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो धन 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 1, तो x बराबर जो होगा एक बार 0 वैल्यू आएगा और एक बार आपका आएगा ऋण का 2। इस तरह से दो हल मिलेगा। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका मोस्ट एमपी है, कई बार परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, आप ईयरली माने तिमाही और अर्धवार्षिक में। देखिए क्या है प्रश्न, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x की घात 2 धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्या ये समीकरण का मूल है। अगर ये समीकरण का मूल होगा तो क्या करेगा, ये इस मान को जब इस समीकरण में रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। तो मैंने लिख दिया है, दिया गया वर्ग समीकरण आपको ये दिया गया है और x बराबर वर्गमूल 2 रखने पर तो आपको यहाँ पुट करना है x की जगह वर्गमूल 2 की घात 2 धन 2 वर्गमूल 2 की घात सॉरी वर्गमूल 2 ही होगा, यहाँ पे तो घात है ही नहीं, ऋण हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए वर्गमूल 2 की घात 2, तो वर्गमूल 2 का जब 2 बार गुणा होता है वर्गमूल 2 तो क्या होता है वर्गमूल हट जाता है, सिर्फ जो संख्या रहती है वही आ जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 2 धन ये आपको हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर ये हो जाएगा 0। जब ये इसके साथ घटेगा तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 2, ऋण 4 के साथ धन 2 ऋण का 2 और ये हो जाएगा धन ये हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं क्या ये संख्या 0 के बराबर होगा, नहीं, ये क्या नहीं होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अतः आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है आपका राइट हैंड साइड का। अतः ठीक है, अतः x इक्वल क्या दिया हुआ है वर्गमूल 2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, समीकरण का मूल नहीं है, तो जो आपको मान दिया हुआ है वर्गमूल 2 वह जो है आपका समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 3 तक जो है प्रश्न ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए।